एडीएस एक्सचेंज का काला सच, जीएसटी चोरी, टीडीएस चोरी और पिरामिड स्कीम के साथ साथ मनी रोटेशन करने वाली एक फ्रॉड कंपनी। ऐसी फ्रॉड कंपनी ने एडीएस कॉइन लॉन्च किया है। अरे कौन खरीदेगा ऐसी फ्रॉड कंपनी का फ्रॉड कॉइन? डेली एड व्यू का विड्रॉल का पेमेंट देने के लिए लाया गया है एडीएस कॉइन का फ्रॉड कॉन्सेप्ट। एडीएस एक्सचेंज कंपनी एडीएस कॉइन के नाम से पैसा ले रही है और वही पैसा लोगों को विड्रॉल में दे रही है, वो भी आईएनआर की जगह क्रिप्टो में, ताकि वो जीएसटी और टैक्स की चोरी कर सके। अरे कंपनी यहाँ तक गिर चुकी है कि एडीएस कॉइन का पैसा कंपनी के एमडी ना तो कंपनी के अकाउंट में ले रहा है और ना ही क्रिप्टो में ले रहा है, बल्कि वो खुद अपने ही पर्सनल अकाउंट में ले रहा है। ऐसा तो कौन करता है? अरे गलती से भी इस फ्रॉड एडीएस कॉइन को मत लेना, वरना बहुत पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा एडीएस कॉइन स्कैम्स के बारे में। दोस्तों हमने ऑलरेडी क्लियर समझा दिया है कि एडीएस एक्सचेंज जो कंपनी है वो जेन्युइन कंपनी नहीं है। उसका फाउंडेशन बहुत ही बिगड़ा हुआ है। ना तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना तो उनके कोई एमडी के बारे में, फाउंडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ना तो कोई ऑफिस का एड्रेस है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, जीएसटी पिछले 6 महीने का भरा नहीं है, टीडीएस किसी को दिया नहीं है। तो ऑलरेडी हमने आपको ये किया है कि एडीएस कॉइन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन आज कुछ लॉजिक के ऊपर बात करेंगे कि ये एक्चुअली कॉइन क्यों आया और कॉइन का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से कॉइन का रेट बढ़ता है, कॉइन का रेट डाउन होता है। आपको अगर एडीएस कॉइन खरीदना है तो उससे पहले आपको देखना क्या है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एडीएस कॉइन जो है वो बाय नहीं करना है। क्यों बाय नहीं करना है? क्योंकि वो एक इलीगल प्रोजेक्ट है, इलीगल फाउंडेशन है उसका। ठीक है, आप जहां पे भी इन्वेस्ट करते हो तो उसका बेस देखना जरूरी है। ओके, तो अगर फाउंडेशन ही इलीगल है, चोर कंपनी है, टैक्स चोरी किया है, टीडीएस चोरी किया है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए उसका फाउंडेशन जो है वो इलीगल, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। और किसी ने मुझे बोला था रोमारियो जी के बारे में, तो उनकी भी बहुत एक बिगड़ी हुई हिस्ट्री है, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। क्रिप्टो करेंसी में कॉइन जो होता है उसका फॉर्मूला हम समझेंगे स्टॉक मार्केट से। आईपीओ आपने शायद सुना होगा, ठीक है। तो आईपीओ में क्या होता है, इंडिया में आईपीओ होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, और जो भी फ्रॉड एडीएस एक्सचेंज कर रहा है उसको कहते हैं आईसीओ। आईसीओ कॉइन में होता है, आईपीओ स्टॉक में होता है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये नहीं, कोई भी कॉइन खरीदना है तो क्यों खरीदना है और कितने टाइम के लिए खरीदना है, उसमें फायदा होगा कि नहीं होगा, इस फॉर्मूला के ऊपर आप देख सकते हो। तो दोस्तों आईपीओ के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि आईपीओ में हम इंडियन काफी लोगों ने आईपीओ फिल किया होगा। ओके, और अगर नहीं किया है तो अपने फादर से बात कीजिए, अपने कोई सीए से बात कीजिए, अपने कोई लॉयर से बात कीजिए, वो आपको पूरी जानकारी देगा। तो आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ आपने भी सुना होगा कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, एलआईसी का आईपीओ आपने देखा होगा, सुना होगा। ओके, पेटीएम का आईपीओ आया था, ओके, और चला गया। तो ऐसी कंपनीज है जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो वेल नोन कंपनीज है, वो आईपीओ करती है। आईपीओ के लिए इंडिया में एलिजिबिलिटी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। अब ये जो इलीगल एडीएस का एक्सचेंज जो है उसके पास तो कोई कंपनी नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट थे ही नहीं, अभी उन्होंने पार्टनरशिप भी ऐसा कुछ कराया था। ओके, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, 3 साल से ज्यादा, ध्यान से 3 साल से ज्यादा वो प्रॉफिट में होनी चाहिए। देखो इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। उसके बाद वैल्यू ऑफ कंपनी की वैल्यू भी होनी चाहिए कच्ची खासी। ट्रस्टेबल फाउंडेशन टीम, आपकी जो टीम है वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए, उनका फाउंडेशन ट्रस्टेबल होना चाहिए। ये सब चीज होगी
उसके बाद भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें देखती है, फिर जाके वो लोग आईपीओ कर सकते हैं। आप में से काफी लोगों ने एलआईसी के प्रीमियम्स फिल करते होंगे, ओके। पेटीएम आज आप सभी शॉप मॉल पे सब देखते हो। तो ये इतनी बड़ी कंपनीज आज आईपीओ के लिए अप्लाई कर रही है, ओके। इतनी बड़ी कंपनीज इंडिया में, और एडीएस एक्सचेंज तो पता ही है आपको कि फ्रॉड कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो ये सब होने के बाद एक इंडियन कंपनी अपना आईपीओ फिल कर सकता है। और आईपीओ किस लिए होता है? फंड कलेक्शन के लिए, पैसा उघराने के लिए आईपीओ होता है। और जो पैसा आता है वो उसका जो ओनर है वो जेब में नहीं रखता है, वो जेब में नहीं रखता, ये बंदा जेब में रख रहा है, ये आपको विड्रॉल दे रहा है। एड से जो इनकम आनी थी वो इनकम आ गई, अभी उसका विड्रॉल नहीं दे पाया था, 5-6 तारीख से विड्रॉल बंद कर दिया। उनको लगा कि 35 लाख का सेमिनार करेंगे तो ज्वाइनिंग्स बढ़ जाएगी, ज्वाइनिंग्स नहीं बढ़ी थी। फिर उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो अब करे क्या, सेमिनार जो था वो फेल चला गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, कॉइन का लॉन्चिंग किया। कॉइन लॉन्चिंग इसलिए किया क्योंकि जो कॉइन है वो उस पर्सन ने फ्री में बनाए हैं, कोई बड़ा चार्ज नहीं लगा है, लेकिन उसके बदले में आपसे 5,000 रुपए के कॉइन्स देंगे फ्री में, ओके। और आपके पास से 5,000 रुपीज लेंगे, और वो सारा का सारा पैसा उनकी जेब में, ओके। चलो हम पहले ये समझते हैं। तो ये सब होने के बाद एक कंपनी अपना आईपीओ फिल करती है। अब आईपीओ लिस्ट होने के बाद, आईपीओ कंप्लीट होने के बाद उसका लिस्टिंग कहां पे होता है? पार्ट 2 में आ गए, बीएससी। बीएससी का मतलब क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशंस है वहां से आप उसके जो शेयर्स है वो आप बाय कर सकते हो। जैसे कि आईपीओ में आपने एक शेयर लिया, वो 10 रुपए का था, ठीक है। आईपीओ खत्म हुआ, वो 10 रुपए कितने का होगा? मुश्किल से 20 से लेके 30 रुपए का होगा। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि आपका 100 रुपए का हो गया, ठीक है। ध्यान से, अगर आपने बीएससी में अपस्टॉक्स या ग्रो कोई भी आपने ट्रेडिंग किया है या स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी कुछ किया है, तो वहां पे आपके पास जो शेयर्स है या क्रिप्टो करेंसीज में आपके पास, आपने वजीरेक्स में किया होगा, बाइनेंस में किया होगा, आपके पास जो भी शेयर्स है या जो भी क्रिप्टो करेंसीज है, आपकी 10 रुपए की एसेट 100 रुपए की हो गई, 100 रुपए की हो गई। अब 100 रुपए आपको लेने हैं तो आपको क्या करना होगा? एक्सचेंज पे जाना होगा। कहां पे जाना होगा? एक्सचेंज पे जाना होगा। इंडिया में स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज कौन से हैं? अपस्टॉक है, ग्रो है, बहुत सारे एक्सचेंजेस है। अपस्टॉक पे आप गए, आपने क्या किया? आपने जो 10 रुपए का शेयर लिया था वो 100 रुपए का अभी हो चुका है, लोग मानते हैं इसकी वैल्यू 100 रुपए है। आपने क्या किया? उसको बेचने के लिए रखा। क्या किया? आपने बेचने के लिए रखा। आप सेलर हो, ध्यान से समझना, आप सेलर हो। सामने पूरी इंडिया में से कोई ना कोई बायर आएगा तो आप सेलर हो, आपने बायर को ये 100 रुपए का शेयर सेल किया। बायर को पता है कि आज की इस शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, इसलिए वो 100 रुपए में खरीदेगा। आपने कितने में रखा? 100 रुपए में सेल करने के लिए रखा, और उसने कितने में बाय किया? 100 रुपए में। तो ध्यान से, आप क्या हो? सेलर हो। आप शेयर सेल कर रहे हो ना 100 रुपए का, आप सेलर हो। तो बायर जो है वो सेलर से शेयर्स बाय करते हैं, ध्यान से, और सेलर जो है वो बायर को शेयर्स जो है वो सेल करते हैं, बेचते हैं। क्लियर? बायर सेलर से शेयर्स बाय करते हैं, खरीदते हैं, सेलर्स बायर को शेयर्स बेचता है, ओके। अब ध्यान से समझना, आपने कौन सा शेयर लिया? आपने शेयर्स कौन सा लिया? एलआईसी के लिए, पेटीएम का लिया, ओके, जो वेल नोन कंपनी है। तो आपने क्या, वो आपको बताएंगे, एडीएस कॉइन वाले आपको बताएंगे कि अभी उसका रेट जो है वो 10 पैसा है, फिर वो 10 रुपए होगा, और आपका जो पैसा है वो 10 गुना 100 गुना होगा। चलो ये 10 रुपए, 10 पैसे का 10 रुपए हो गया, 100 गुना आपका पैसा हो गया, ठीक है। आपने क्या किया? आप सेलर हो, आपने कॉइन सेल करने के लिए रखा। कौन बाय करेगा? कौन बाय करेगा?
सारे के सारे कॉइन्स तो कंपनी के पास है, बाय कहाँ से करेगा? कंपनी के पास से करेगा। आप कहाँ जाओगे? आपके पास से कोई खरीदेगा ही नहीं। एक्सचेंज शुरुआत में चलेगा प्रूव करने के लिए, फिर एक बार एक जैसे शिबा इनु कॉइन है, आप सभी के पास शिबा इनु कॉइन 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कॉइन पड़े होंगे ना। क्या करते हो आप उसका? कोई है वैल्यू उसकी? कोई यूज केस है उसका? नहीं है ना, खत्म। ध्यान से, स्टॉक मार्केट में आप जो भी शेयर्स बाय करते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हो, वो आप 5 साल 10 साल के लिए करते हो। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है। ये मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया? शेयर का। जिस तरीके से शेयर मार्केट चलता है, ये पार्ट 2 भी खत्म हो गया। जिस तरीके से बीएससी में अपस्टॉक, ग्रो ऐप, ये जो भी एप्लीकेशंस है शेयर मार्केट्स की, जिस तरीके से ये चलता है बिल्कुल उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी चलता है।